प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ या मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजरमेंट करने के मेथड्स, यहाँ पे हम लोगों को 3 मेथड पढ़ने हैं। प्राइस इलास्टिसिटी को मेजरमेंट करने का जो पहला मेथड है जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज मेथड, दूसरा है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और तीसरा है पॉइंट मेथड या ज्योमेट्रिक मेथड। तो ये 3 मेथड प्राइस इलास्टिसिटी को मेजरमेंट करने के हैं जिनको हम सबको पढ़ना है। सबसे पहला हम लेते हैं परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड में हम लोग पिछले जो डेफिनेशन था प्राइस इलास्टिसिटी का, तो डेफिनेशन के आधार पर हम लोगों को एक फॉर्मूला मिला था, ED इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड with respect to percentage change in price, percentage change in price according to definition, या इसके आधार पर, ये डेफिनेशन के आधार पर जो फॉर्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो डेफिनेशन था कि द रेशियो बिटवीन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो उसके आधार पर ये जो फॉर्मूला हमारा हुआ कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रेस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मैथमेटिक्स के भाषा में कहेंगे तो डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम लोग डिराइव करते हैं, तो किसी चीज का परसेंटेज निकालना, तो परसेंटेज निकालना हो तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100, ये फॉर्मूला है। तो क्वांटिटी का फाइनल क्वांटिटी हम लेते हैं Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाय Q0 इनटू 100, ये हुआ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100। इसी तरह से परसेंटेज चेंज इन प्राइस कब लिखाएगा, P1 माइनस P0 बाई P0 इनटू 100, ये परसेंटेज चेंज इन प्राइस हो गया। इसको 100 से 100 कट जाएगा, फिर हम इसको लेते हैं तो Q1 माइनस Q0 बाई Q0 डिवाइडेड बाई ये मल्टीपल करेंगे, ये पलट जाएगा P0 बाई P1 माइनस P0। केवल इसको अरेंज कर लेते हैं, Q1 माइनस Q0 ये चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस को भी यहां ले आते हैं P1 माइनस P0 इनटू इनिशियल प्राइस इनटू इनिशियल क्वांटिटी, QT का ये फॉर्मूला होगा अलजेब्रिकल फॉर्म में। इसी को कैलकुलस के टर्म में यदि हम लिखेंगे तो चेंज इन क्वांटिटी के लिए डेल्टा Q अपॉन चेंज इन प्राइस डेल्टा P इनटू P0 इनिशियल प्राइस इनटू डिवाइडेड बाय Q0 इनिशियल क्वांटिटी। तो ये जो फॉर्मूला है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है, जो हम यहाँ से अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसको डिराइव करके लाते हैं। ये परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला है। अब इसी को हम लोग एक एग्जांपल लेकर करके इलास्टिसिटी को निकाल सकते हैं। मान लीजिए Px डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी, यहाँ पर 10, 100, 20, मान लो 140 ये दिया हुआ है। अब इस पर हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे, तो सॉल्व इसको करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है P0 इज इक्वल टू ₹10 एंड P1 इज इक्वल टू ₹20। तो डेल्टा P इज इक्वल टू P1 माइनस P0, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10, Q0 इज इक्वल टू 100 और फाइनल क्वांटिटी Q1 है 140, सॉरी प्राइस बढ़ा है इसलिए डिमांड जो है वो घटेगा। मान लीजिए घट करके हो गया 80 यूनिट्स। तो डेल्टा Q इज इक्वल टू Q1 माइनस Q0, 80 माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 20। हम ED का जो परसेंटेज का फॉर्मूला निकाले, ED इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P0 बाई Q0।
डेल्टा क्यू है -20, डेल्टा पी 10 इंटू फाइनल क्वांटिटी 10/100। तो यहां पर नेगेटिव साइन पिछली बार बताया था कि ये जो एक नेगेटिव कोई ना कोई डेल्टा पी या डेल्टा क्यू आएगा जो केवल इस बात को बताता है कि वो प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन है। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। तो उस इनवर्स रिलेशन को शो करने वाला ये साइन माइनस आता है, तो उसको प्लस करेंगे। फॉर्मूला में माइनस लगा के इसको प्लस करते हैं, यहां से ये कट गया तो ये हो जाएगा 2/10 इज इक्वल टू 0.2। ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पहला पार्ट हो गया, जिसको हम परसेंटेज मेथड के नाम से बुलाएंगे। दूसरा मेथड है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें नाम से क्लियर होगा कि सबसे पहले हम टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करते हैं प्राइस और डिमांड के आधार पर। मार्केट में कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है, कितना यूनिट कर रहा है, कितना डिमांडेड है, उसके आधार पर उसका कंजम्पशन पर कितना खर्च हो रहा है, इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर निकालते हैं। और टोटल एक्सपेंडिचर को या चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर को फिर चेंज इन प्राइस के साथ कंपेयर करते हैं, और उस कंपैरिजन के आधार पे हम रिजल्ट बता पाते हैं कि कौन सा इलास्टिसिटी होगा। अब एक जैसे टोटल एक्सपेंडिचर निकालना, तो हम टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं? तो टोटल एक्सपेंडिचर जो होगा, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस इंटू क्वांटिटी मतलब उस वस्तु का प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस, और उस पर कितना डिमांड किया जा रहा है, उसके आधार पर उसका टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट होता है। मान लो मेरे पास एक कलम है, अब इस कलम का दाम यदि 30 रुपया है, मार्केट प्राइस इसका प्राइस हो गया 30 रुपया, और ऐसा यदि हमने 10 कलम मार्केट से परचेज किया तो इस कलम के परचेजिंग पर मेरा खर्च कितना होगा ये देखना है। तो कितना खर्च आने वाला है, तो हम क्या करेंगे कि यदि हमने 30 रुपया इसका मार्केट प्राइस है, 10 यूनिट कलम हमको परचेज किए हैं, तो हमको कुल खर्च हमारा कितना होगा, तो 300 रुपया। ये 300 रुपया कैसे निकला, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी, मतलब 30 रुपए के प्राइस पर हमने 10 यूनिट डिमांड किया, तो हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर मार्केट में हुआ वो 300 रुपीज हुआ, जो प्राइस इंटू क्वांटिटी है। तो वही टोटल एक्सपेंडिचर जो होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीपल कर करके हम प्राइस उसका टोटल एक्सपेंडिचर निकालते हैं। अब हम लोग इसको कंपेयर करते हैं चेंज इन प्राइस और चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर को। तो इस मेथड से हम केवल 3 प्रकार के इलास्टिसिटी बता पाते हैं। 5 हम लोग पढ़े थे, लेकिन इसमें केवल हम 3 इलास्टिसिटी बता पाते हैं। ED is equal to 1, ED is greater than 1 और ED is less than 1। ये 3 प्रकार की इलास्टिसिटी हम कंपैरिजन के आधार पर बता पाते हैं। बाकी जो 2 इलास्टिसिटी है, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब ED is equal to 0 और ED is equal to infinity, वो हम इस मेथड से बता नहीं पाते। इस मेथड से हम कंपेयर करते हैं चेंज का, और चेंज के आधार पर हम केवल 3 ही प्रकार के इलास्टिसिटी बता पाते हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को समझने के लिए कैसे हम उसका एक एग्जांपल लेते हैं, एक टेबल से हम लोग इसको समझ सकते हैं। पहला हम यहां लेते हैं प्राइस इन रुपीस, क्वांटिटी डिमांडेड या डिमांड जो आप क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स। फिर हम यहां पर इसका निकालेंगे टोटल एक्सपेंडिचर। तो इसका हम टोटल एक्सपेंडिचर निकालते हैं, और फिर इसके आधार पर हम इलास्टिसिटी बता पाएंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टोटल एक्सपेंडिचर भी होगा वो इन रुपीज होगा। अब इसमें हम एक एक कर करके इसका एक एग्जांपल लेते हैं प्राइस इलास्टिसिटी का। तो सबसे पहला एक एग्जांपल हम ले, मान लो हमारा प्राइस जो है वो 10 रुपीज है, इनिशियल प्राइस 10 रुपीज, इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 100 यूनिट है,
या हम उसको थोड़ा बढ़ा करके भी ले सकते हैं। 20 यूनिट है, 100 यूनिट्स है, तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ? तो 20 प्राइस इंटू 100 इज इक्वल टू 2000 रुपीज। तो ये टोटल एक्सपेंडिचर हुआ। अब प्राइस यदि घट गया, प्राइस यदि 10 रुपया हो जाता है, प्राइस 20 से घट के 10 रुपीज होता है, और मान लेते हैं डिमांड जो है वो 200 यूनिट हो जाता है, तब इस समय ये हमारा इनिशियल प्राइस था, उसका टोटल एक्सपेंडिचर है, और फाइनल प्राइस था, उसका टोटल एक्सपेंडिचर निकालते हैं, तो 10 इंटू 200 ये भी होगा हमारा कितना? 2000 रुपीज। अब इस तरह का स्थिति जब आती है, तो यहां पर हम जब देखते हैं कि प्राइस हमारा चेंज कर रहा है, प्राइस हमारा डिक्रीज कर रहा है 20 से 10, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर जो है कांस्टेंट है। कंपैरिजन हम इन दोनों को करेंगे, क्वांटिटी से नहीं, कि प्राइस में जो चेंज है और टोटल एक्सपेंडिचर में जो चेंज है उसको कंपेयर किया जाता है। अब यहां ऊपर से देखते हैं तो प्राइस डिक्रीज किया, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। नीचे से ऊपर जाए, प्राइस 10 रुपीज इनिशियल ले ले, फाइनल प्राइस 20 रुपीज ले ले, तो प्राइस बढ़ करके 20 हुआ, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर हमारा 2000 ही है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज करता है, तब भी टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट है। यदि ऐसा है तो यहाँ इलास्टिसिटी जो होगा ED इज इक्वल टू 1, मतलब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होगा, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होगा। तो ये पहला कंपैरिजन के आधार पर हम बता पाते हैं इस सिचुएशन में कि प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज करता है, टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट है, दैट मींस ED इज इक्वल टू 1। दूसरा है, एग्जांपल लेते हैं, पहला इनिशियल हम 20 100 वही रखते हैं, 20 इंटू 100 इज इक्वल टू 2000। अब प्राइस यदि मान लीजिए घट जाता है, घट कर करके 5 हो गया, और तब यदि इसका टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ेगा और बढ़कर के मान लीजिए 150 हो जाता है, तो अब इसका हम इस पर टोटल एक्सपेंडिचर निकालते हैं, तो 5 मल्टीपल बाई 150 इज इक्वल टू 750 रुपीज। अब इसमें जब आप कंपेयर करते हैं तो आप देख रहे हो कि प्राइस यहाँ पर 20 रुपीज से घट के 5 रुपीज होता है, डिमांड 100 से 150 बढ़ जा रहा है, लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट हो रहा है। यहाँ पर प्राइस घट रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर भी घट रहा है। प्राइस के घटने से जब टोटल एक्सपेंडिचर घट रहा है, उल्टा देखते हैं, पहले इनिशियल प्राइस यदि 5 रुपीज है तो टोटल एक्सपेंडिचर 750 रुपीज है, प्राइस बढ़ गया, प्राइस पर करके 20 रुपीज हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 750 से बढ़कर करके 2000 हो जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि प्राइस के घटने से टोटल एक्सपेंडिचर भी घट जा रहा है, और नीचे से ऊपर जाते हैं तो प्राइस बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है। मतलब चेंजिंग प्राइस और चेंजिंग टोटल एक्सपेंडिचर बोथ इन सेम डायरेक्शन, दोनों की दिशा सेम हो। प्राइस चेंज, प्राइस में यदि इंक्रीज होता है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज कर जाए, प्राइस डिक्रीज करता है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज कर जाए, तो ED जो होगा ED इज लेस देन 1, मतलब लेस इलास्टिक डिमांड होगा। तो ये लेस इलास्टिक डिमांड के नाम से जाना जाएगा, लेस देन 1 या इन इलास्टिक डिमांड हम इसको कह सकते हैं। तो ये लेस इलास्टिक डिमांड का उदाहरण होगा या इन इलास्टिक डिमांड का होगा। तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं कि 20 है, 100 जानबूझ करके सबका इनिशियल वही रखते हैं, तो 20 इंटू 100 इज इक्वल टू 2000। अब प्राइस यदि मान लीजिए घट कर करके 15 रुपया हो जाता है, और तब डिमांड जो है वो हमारा बढ़ेगा और बढ़ कर करके मान लेते हैं 150 ही रहता है, तो इस सिचुएशन में हमारा क्या होगा? तो टोटल एक्सपेंडिचर 15 इंटू 150, तो 1550 या 2250। अब यहाँ पर जब देख रहे हैं कि प्राइस यहाँ भी डिक्रीज कर रहा है, 20 से घट कर करके 15 रुपीज हो रहा है, डिमांड जो है वो 100 से बढ़कर करके 150 हो रहा है, प्राइस घटा इसलिए डिमांड बढ़ेगा। लेकिन जब टोटल एक्सपेंडिचर की बात आती है तो 20 रुपीज से घट के जब 15 होता है तो टोटल एक्सपेंडिचर
जो है वो 2000 से बढ़ के 2250 रुपीज हो जा रहा है। मतलब प्राइस के घटने से टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ जा रहा है। यदि प्राइस बढ़ रहा है, नीचे से ऊपर जाता है, 15 से बढ़ के 20 होता है, तो टोटल एक्सपेंडिचर घट जा रहा है, 2250 से बढ़ करके 2000 रुपीज हो जा रहा है। तो यहां हम देख रहे हैं कि चेंज इन प्राइस और चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर ये अपोजिट डायरेक्शन में है, विपरीत दिशा में है। प्राइस यदि घट रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, प्राइस यदि बढ़ रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर घट रहा है। यदि ऐसा है तो ईडी इज ग्रेटर देन 1, मतलब मोर इलास्टिक डिमांड होगा। तो ये 3 प्रकार के इलास्टिसिटी ये हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के माध्यम से बता पाते हैं। इसमें क्लियर है कि जब आप कंपेयर करोगे तो ये 3 ही सिचुएशन होगा, या तो दोनों इक्वल होगा, या कम होगा, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में चेंज होगा, या अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होगा। तो प्राइस के चेंज होने पर टोटल एक्सपेंडिचर में फिर से इसको समझ लिया जाए कि प्राइस चेंज कर रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ईडी इज इक्वल टू 1, मतलब यूनिटरी इलास्टिक। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, तो प्राइस में चेंज और टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज सेम डायरेक्शन में हो, तब ईडी इज लेस देन 1। और तीसरा होगा कि सेम डायरेक्शन में ना हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, यहाँ प्राइस घटे टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, प्राइस बढ़े टोटल एक्सपेंडिचर घट जाए, तो ईडी इज ग्रेटर देन 1, मतलब मोर इलास्टिक डिमांड। तो ये दूसरा मेथड है जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के नाम से जाना जाता